हेलो नमस्कार के लिए भारतीय न्यूज़ 24 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी एएपी के बीच जुबानी जंग जारी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया को चुनाव में स्टार प्रचारक बनाने जाने पर सवाल उठाए हैं। इस पर केजरीवाल ने कहा कि तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर को भाजपा में शामिल करना चाहिए और उसे अध्यक्ष बनाना चाहिए। कम से कम उसे स्टार प्रचारक ही घोषित कर दें। एएपी के नेता राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया पर हिंदू देवी देवताओं पर कमेंट किया था। अगली बड़ी खबर, 26 साल पहले आज के ही दिन हरियाणा के चरखी दादरी में एक बड़ा हादसा हुआ। आसमान में दो प्लेन आपस में टकरा गए थे। भारत का सबसे खतरनाक मिड एयर कोलिजन था जिसमें 351 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि गांव वालों को भूकंप जैसा महसूस हुआ और सभी गांव वाले डर के बाहर आ गए। लाशों और चीख पुकारों से पूरे गांव वाले सहम सा गए। बड़ी खबर, लोकतंत्र यूं ही मजबूत नहीं होता, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। 1947 में आज़ादी के 4 साल बाद 1951 में किन्नौर के श्याम शरण नेगी के पहले वोट से दुनिया के जिस सबसे बड़े लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, उसी को और मजबूत करने के लिए आज पहाड़ से जीवट लाने हिमाचली फिर वोट दे रहे हैं। राज्य की 68 सीटों पर सुबह से 8 बजे से वोट पड़ना शुरू होगी। दुर्बल पहाड़ी एरिया होने की वजह से हिमाचल में मतदान आसान नहीं होता है। यह पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले अपने अपने बूथों के लिए रवाना होती हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर थकाऊ सफर और 8 से 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बाद मतदान कर्मचारी अपने बूथों पर पहुंचते हैं। रास्ते में कई जगह बर्फबारी सफर को और मुश्किल बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस विधानसभा सीट की 68 सीटों पर मतदान के लिए 7,881 पोलिंग बूथ बने हैं। इनमें से 69 बूथ दुर्गम इलाकों में हैं, जहां पहुंचने के लिए सरकारी कर्मचारी पर कई किलोमीटर की चढ़ाई और नदी नाले पार करने पड़ते हैं। रिपोर्टर्स भी बेहद मुश्किल एरिया में बने ऐसे ही 2 पोलिंग बूथों तक पोलिंग पार्टियों के साथ पहुंचे। आइए ईवीएम लेकर स्ट्रांग रूप से पोलिंग बूथ तक पहुंचने के इस सफर पर आपको ले चलते हैं। इसमें से मागड़ पोलिंग बूथ करसोग विधानसभा में, मझगाड़ पोलिंग बूथ सुंदरनगर विधानसभा सीट का है। यह दोनों ही सीटें मंडी जिले में आती हैं। अगली बड़ी खबर, मेरठ में लव ट्रायंगल में 20 साल के युवक की हुई हत्या। कब्रिस्तान में छिपा दी थी लाश, बदबू आने पर पता चला। अगली बड़ी खबर, उन्नाव में दलित युवती की रेप के बाद हत्या, प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट के निशान, छाती पर बाईं ओर लिखा मिला राज। अगली बड़ी खबर, मामला किराएदार और मकान मालिक का है। हुआ यह कि दिल्ली पुलिस को चाड़कई प्लेस पर चर्च के पास किराएदार और मकान मालिक के बीच की हाथापाई की सूचना मिली। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि किराएदार ने मकान मालिक की पिटाई कर दी है। पुलिस ने अधिकारी के मुताबिक वेद प्रकाश मकान मालिक हैं। उसने 2021 में ऑफिस खोलने के लिए सुभाष मैगो को अपनी प्रॉपर्टी दी थी। सुभाष ने 1 महीने पहले ऑफिस खाली कर दिया है। जब वह यहां शिफ्ट हुआ था तब उसने बाथरूम में महंगी टॉयलेट सीट लगवाई थी। अब वो इसे अपने साथ खुदवा कर ले जाना चाहता है, लेकिन ऐसा करने से वेद प्रकाश ने इनकार कर दिया। दोनों के बीच बात बढ़ गई और सुभाष ने वेद प्रकाश की पिटाई कर दी। कानपुर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। सजा के बाद विधायक ने कोर्ट में 86,000 का बेल बॉन्ड जमा किया। इसके बाद वह जमानत पर रिहा हो गए। बाकी सजा 2 साल से कम है, इसीलिए उनकी विधायकी भी सुरक्षित रहेगी। 2 अक्टूबर 2011 को सरकारी कार्य में बाधा, बलवा, मारपीट, SC ST के तहत सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले की शुक्रवार दोपहर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने शाम को फैसला सुनाया। बाद में अमिताभ वाजपेयी कार्यनगर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार से विधायक है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना में कहा कि उन्हें रोजाना 2 से 3 किलो गालियां मिलती हैं, लेकिन उनका शरीर उन गालियों को पोषण में बदल देता है। यह बात उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं क्या, तो मैं उनको कहता हूं कि भगवान ने
मेरे शरीर में कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि गालियां प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में बदल जाती हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मैं तो पिछले 20-22 साल से वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। आप इन गालियों के बारे में चाय पर हंसी मजाक कीजिए, दूसरे दिन कमल खिलने वाला है। इस खुशी में आगे बढ़िए। अगर ये जानकारी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।